तो हाँ जी सर जी, आपका नाम मनोज कुमार है। आपकी कुंडली बनी है सिंह लगन की। राशि आपकी मीन है। कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। जैसे आपका शुक्र नीच का है, ये खराब है। राहु खराब है। शनि नीच का है। ये तीन ग्रह आपके मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं। तो और आपके जो सवाल है वो भी मैं कवर करूंगा। आपने मुझे लिख रखा है, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, कौन सा काम करना चाहिए, धन कितना आएगा, माता पिता का सुख कैसा है, संतान का सुख कैसा, विवाह सुख कैसा होगा, समा कैसा आगे आएगा। तो आपके सबसे पहले आप ये समझ लो, जैसे आपके मैंने अभी पहले एक कुंडली बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि जो कुंडली है इसमें 12 घर होते हैं। और वो 12 घर दोबारा मैंने लिख रखे हैं। एक और आपको मैं थोड़ा सा रिपीट दोबारा कर देता हूँ। ये जो एक लिखा आपका पहला घर, और इस घर से आपका शरीर देखेंगे, सेहत, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। दूसरा घर धन जोड़ने का होता है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता मकान वाहन। पांचवा घर बच्चों का। छठा शत्रु रो कर्जा। सातवां घर पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र। नौवें घर से भाग्य। दसवां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक देखना है। तो अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो 9 ग्रह हैं इनका जो असर है वो जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। लेकिन इनका असर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है दशा आने पर। तो अभी आपके ऊपर जो असर है सबसे बड़ा, वो है शुक्र ग्रह का। सभी 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा असर आपके ऊपर शुक्र का है। क्यों? क्योंकि शुक्र की आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। कई साल पिछले देखो जी, 6 से चली हुई है। पिछले कितने साल हो चुके हैं। अभी ये 12वां महीना 26 में, अभी भी 2-3 साल की पड़ी है। तो शुक्र का आपके ऊपर जो असर है वो 80% असर है। बाकी बचा 20% असर बुध का है, जिसकी चली है अंतरदशा। 12वां महीना 22 से चली है, 10वां महीना 25 में खत्म होगी। और एक आपके जीवन के ऊपर जो असर है वह है शनि की साढ़ेसती का। ये पिछला 1 साल वो भी हुआ है, 17 जनवरी 23 से चली है। ये होती है 7.5 साल की। अभी भी देखो जी, 6 साल से ऊपर पड़ा है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपके ऊपर सबसे बड़ा असर शुक्र का है। मतलब आप ये समझ लो, आपके जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं आपके साथ, कहीं ना कहीं कारण ये शुक्र है। और कुछ असर आपके ऊपर बुध का है, और तीसरा असर है शनि की साढ़ेसती का। तो सबसे पहले अगर मैं शुक्र की बात करूं, तो शुक्र आपका भाई 100 में से 70-80% आपको खराब फल देगा। ये आपका मतलब ज्यादा खराब है। और क्या खराब फल देगा, क्यों खराब है? शुक्र, ये विस्तार से आपको मैं समझाता हूँ। शुक्र आपका बैठा काम पे है दूसरे घर में। और दूसरा घर देखो जी, दूसरे घर से वैसे तो काफी चीजें देखते हैं, लेकिन मेन हम दूसरे घर से धन जोड़ना देखेंगे आपका, कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, कितना आप धनी बन पाएंगे। दूसरा घर देखेंगे। दूसरा घर आपके परिवार का भी है। परिवार, कुटुंब, परिवार का सुख कैसा होगा। दूसरा घर वाणी का भी है, आपका जो वाणी है वो कैसी होगी, खाना पीना कैसा होगा। अब ये जो चीजें अगर देखनी है, तो एक फार्मूला है कि घर का मालिक देखना होता है। तो दूसरे घर में 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालिक बुध। तो आपके दूसरे घर के मालिक बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा दूसरे घर में शुक्र बैठा है, इसको भी देखेंगे। मतलब 2 ग्रह देखकर डिसाइड होगा आपके दूसरे घर के बारे में, धन के बारे में, परिवार के बारे में, वाणी के बारे में। तो अभी पहले मैं शुक्र की बात कर रहा हूँ। तो शुक्र देखो जी, आपका दूसरे घर में जो बैठा है ये किसकी राशि है? कन्या राशि। ये है तो बुध की राशि, लेकिन ये शुक्र की नीच राशि है। शुक्र जब भी कन्या राशि में बैठता है, नीच का हो जाता है। ये जो ग्रह होते हैं देखो जी, अगर नीच के बैठे हैं, जैसे आपका शनि भी नीच का है। नीच का जो ग्रह होता है वो बहुत ज्यादा खराब फल देता है। सबसे ज्यादा अगर ग्रह खराब होता है वो किस कंडीशन में होता है? जब वो नीच का बैठ चुका है। मतलब आपका शुक्र अभी जैसे मैंने बोला था आपका ज्यादा खराब है। क्यों खराब है? नीच का बैठने की वजह से। अब शुक्र देखो जी, हमने देखा कि वो खराब इसलिए क्योंकि वो नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा, अब सवाल ये है। तो शुक्र देखो जी दूसरे घर में बैठा है, दूसरे घर की बुरी तरह से हानि करेगा। दूसरा घर धन जोड़ने का, आपको धन जोड़ने नहीं देगा। धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी बहुत सारी। दूसरा घर परिवार का है, परिवार को लेके दिक्कतें आएंगी आपको। वाणी को लेके दिक्कतें। और शुक्र जिन घरों का मालक है, मतलब इसके अपने इस कुंडली में 2 घर हैं। एक तो इस घर का मालक है 10वें घर का, और तीसरे घर का मालक है 10वां, तीसरा। इन दोनों घरों का जो मालक है शुक्र है। अब 10वां घर जो है, ये घर, 10वें घर से 4 चीजें देखी जाएंगी। 10वां घर एक तो आपके कामकाज का है, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे। 10वें घर से 10वां घर आपके पिता का भी है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का। तो 10वें घर का जो मालक, 10वें घर में क्योंकि 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र। अब देखो जी 10वें घर का मालक शुक्र नीच का बैठा है, क्या होगा? शुक्र आपको 10वें घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे 10वां घर काम काज का है, ये आपको काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। आपका जो भी काम काज है, अब काम काज कौन सा है, चाहे वो नौकरी है, चाहे आपका बिजनेस है, उसमें दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का है।
पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, सरकारी नौकरी के भी योग में कमी कर रहा है। मान प्रतिष्ठा का है, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। और शुक्र तीसरे घर का मालक है, तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें, पराक्रम में कमी कर देगा। शुक्र देखो जी पत्नी का कारक है, ये पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। विवाह का कारक है, विवाह संबंधी दिक्कतें। और इसके अलावा और भी काफी चीजें हैं। लग्जरी लैब का स्वामी शुक्र है, कहते हैं अगर शुक्र अच्छा है तभी लग्जरी लैब का सुख मिलता है। शुक्र नीच का बैठा है तो लग्जरी लैब के सुख में कमी कर देगा। छोटा मोटा कोई गुप्त रोग आपको दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड। तो शुक्र मतलब भाई और भी काफी इसके बुरे फल जो आपको मिलेंगे। और दसवां अगर जैसे पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, लेकिन हो सकता है आप पिता के ही कामकाज को करने वाले हों। पिता का यही, जो आपका पिता का कामकाज है उसको ही आप आगे बढ़ाएंगे, शुक्र वैसे ही दिखा रहा है। पिता संबंधी दिक्कतें तो आएंगी, मनमुटाव होना। और शुक्र देखो जी, लेकिन सातवीं दृष्टि से आठवें घर को देख रहा है, यहाँ पे उच्च राशि है, ये आठवें घर को कुछ अच्छा करेगा। आठवें घर से गुप्त धन दिखते हैं, गुप्त धन आपको देखो जी। शुक्र ये दिखा रहा है कि अगर आप, आपको मतलब जीवन में एक दो बार, पूरे जीवन में एक या दो बार आपको शेयर सट्टा लॉटरी, शेयर बाजार हो गया या गुप्त धन होगा, इन इनसे आपको धन आएगा, अचानक से धन आ सकता है इस रूप में। चाहे वो शेयर है, सट्टा लॉटरी बाजार हो गया, म्यूचुअल फंड, मतलब किसी न किसी रूप से अचानक से एक दो बार धन आने का योग बना के बैठा है। लेकिन देखो जी वैसे भी शुक्र इस कुंडली में मार्किश है, लेकिन ये शुक्र सूर्य का शत्रु भी है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, पेन कॉपी लेके लिख लो कि अगर आप शुक्र को सही करते हैं फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा आपका काम का तभी सेट होगा जब शुक्र अच्छा होगा। ऐसे भाई अगर आप मेरे से पूछें कि मैं कौन सा काम करूं, भाई जो मर्जी काम कर लो, दिक्कतें आनी है। शुक्र ही नहीं सही आपका, काम का जो घर का मालक, कैसे काम काज चलेगा आपका। मैं तो आपको बोल दूं ये कर लो वो कर लो, नहीं भाई, ये सही करो पहले, ये सही होगा तभी काम काज चलेगा, तभी आप धन जोड़ पाएंगे, तभी धनी बन पाएंगे। धन के भी घर में बैठा, नीच का बैठा, कैसे धनी बनेंगे आप बताओ। धन खर्च होता रहेगा आपका, धन की हानि होगी। इसका सही होना बहुत बड़े लेवल पर जरूरी है। वैसे भी लग्जरी लैब का स्वामी इसके पास है, शुक्र सही होगा तभी लग्जरी लैब का सुख मिलेगा। मतलब इसको सही कर लिया, काम का सुख अच्छा, पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, धन के लिए अच्छा, परिवार के लिए अच्छा, वाणी के लिए अच्छा, पत्नी के लिए अच्छा, गुप्त रोगों से बचेंगे, छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा, कई फायदे होंगे। तो इसके लिए आपको देखो जी पांच छह उपाय करने पड़ेंगे। क्या क्या उपाय हैं? पहला जो उपाय है, शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो। सुबह के टाइम ये रोजाना पाठ पढ़ना है, चाहे सुन लिया करो। दूसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ो, दोनों पाठ पढ़ो चाहे ऑडियो लगा के सुना करो। तीसरा उपाय इसका दान करो। दान क्या करेगा, इसकी पावर को -0 करेगा। तो दान आप रोजाना भी कर सकते हैं या शुक्रवार को तो कर दिया करो। चाहे रोजाना कर लो या हफ्ते में 4-5 दिन, या शुक्रवार को शुक्र की वस्तुओं का दान जरूर किया करो। तो शुक्र का दान क्या है आपको अलग से मैं वीडियो भेजूंगा। चौथा पाए, इसकी शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। तो माता लक्ष्मी जी की पूजा पासना भी आप कर सकते हैं, माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाया करो, माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो। पांचवा पाए, शुक्र का व्रत रखो। बेस्ट उपाय, हर शुक्रवार के दिन शुक्र देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना होता है, आपने खाली सुबह जब सुबह उठेंगे नहा धो के एक बार संकल्प लेके प्रार्थना करना कि शुक्र देवता जी आज आपका दिन है शुक्रवार, आज आपका मैं व्रत रखूंगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। व्रत में आपने सिर्फ दिन में फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, नमक का सेवन नहीं करना, रात को भी नमक का सेवन नहीं करना, भोजन में नमक नहीं बन पाना, खटाई का सेवन नहीं करना। तो ये भाई आप उपाय करो, वैसे और भी हैं लेकिन फिलहाल ये 4-5 उपाय अगर करते हो, शुक्र बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। दो पाठ हैं, पढ़ने हैं चाहे सुनना है, लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो, दान किया करो, व्रत रखा करो। वैसे इसके एक और उपाय है, वो है इसके 16,000 मंत्र है, वो भी एक बार आप पूरे कर लेना। शुक्रवार से स्टार्ट करके, आज जैसे कि संडे है, अभी जो शुक्रवार आएगा, शुक्रवार से संकल्प लेके स्टार्ट करना कि शुक्र देवता जी, मेरा नाम मनोज कुमार है, जात ये है, गोत ये है, आपकी जो मेरे ऊपर दशा चली हुई है, मैं चाहता हूँ वो दशा अच्छी जाए, इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है 16,000 वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो ये संकल्प लेके ये मंत्र 16,000 एक बार पूरे कर लो। ये आपका चाहे 11 दिन लग जाए, 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। मंत्र पूरे करके फिर आप चाहे छोड़ देना। अगर आप रोजाना 4 माला भी करते हैं तो 40 दिन में आपके मंत्र पूरे हो जाएंगे।
तो हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर सबसे जो बड़ा असर है वो शुक्र का है, जो कि आपका बिल्कुल अच्छा नहीं है। वैसे भी उसका सही होना जरूरी है, क्योंकि देखो जी आपका, क्योंकि आपने मेन सवाल मुझे क्या बोला है, आपने खाली कामकाज के बारे में बोला है। तो कामकाज के घर का मालिक भी है शुक्र आपका, वो सही होगा तभी कामकाज चलेगा, वैसे भी उसकी बड़ी दशा है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर बुध की अंतर्दशा है उसके भी बात करेंगे। बुध आपका वैसे अच्छा है, ये 12वां महीना 22 से चली हुई है दशा, 10वां महीना 25 में, ये आपका काफी अच्छा है, इसकी भी बात करता हूँ मैं। लेकिन आगे बढ़े, आपके ऊपर एक शनि की चल रही है 6.5। ये 17 जनवरी 23 से पिछले 15-16 महीने हो चुके हैं भाई। 6.5 जो है, इसमें इसको समझना काफी मुश्किल है, क्योंकि 6.5 जहाँ तो बंदे के जो कर्म है उसके कर्मों का उसको फल मिलता है। जैसे अगर आपके जो कर्म है, जो आप अच्छे बुरे कर्म करते आ रहे हैं, कर्मों का आपको फल मिलेगा। अगर अच्छे कर्म करते आ रहे हो तो 6.5 में आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। बुरे कर्म करते आ रहे हो, बुरा ही बुरा होगा। और वो कर्म चाहे आपके इस जन्म के हैं, वो पिछले जन्म के कर्म है चाहे, मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी 6.5 अच्छी जा रही है या बुरी? आप नोट करो, अगर तो आपको लग रहा है कि पिछले 14-15 महीने से लाइफ में बुरा ही बुरा हो रहा है, इसका मतलब 6.5 आपकी बुरी फल आपको दे रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई पिछले 15 महीने से अच्छा ही अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, इसका मतलब अच्छे फल दे रही है। लेकिन 6.5 आपको मेरे हिसाब से बुरे फल देगी। वो क्यों? क्योंकि शनि कुंडली में आपका नीच का बैठा है। अगर शनि कुंडली में अच्छा होता है तो 6.5 अच्छी जाती है, लेकिन आपका शनि नीच का है, इसकी वजह से आपको मुझे लग रहा है बुरे फल देगी। क्योंकि अभी भी 6 साल की पड़ी है, तो इसका भी सही होना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि 6.5 में लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, चलता चलता व्यापार बंद हो जाना, हेल्थ खराब होना, लोगों से लड़ाई झगड़े होना, ये चीजें का सामना करना पड़ता है। तो इसके क्या उपाय हैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हम ये शनि जो आपका नीच का बैठा है, इसकी मैं बात करता हूँ कि ये आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। मैंने आपको देखो ये भी बोला है कि इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। शनि आपका है इस घर का मालिक 7वें घर का और छठे घर का। छठा, सातवां, दोनों घरों का जो मालिक है वह है शनि। अब आपका पहले ये 7वां घर है जो है, ये है घर आपकी पत्नी का घर। 7वां घर पत्नी का भी है। 7वें घर से तीन चीजें देखी जाएंगी: आपकी पत्नी, आपकी डेली की इनकम जो रोजाना की इनकम होती है, और साझेदारी का काम, मतलब अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं फायदा है या नहीं, 7वें घर से देखेंगे। तो 7वें घर की जो तीन चीजें हैं, इसके लिए हमें 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक है शनि। तो हमें 7वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा, जो कि कहाँ बैठा है, 9वें घर में। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। तो शनि 9वें घर में, यहाँ पे जो एक लिखा है, मेष राशि में बैठा है नीच का होके। ये जो मेष राशि में शनि जब भी बैठता है नीच का हो जाता है, और बैठा भी 18 डिग्री का है, वक्री। मतलब शनि आपका क्यों खराब है? क्योंकि वो नीच का बैठा है। अब देखो जी, 18 का मतलब है कि ये पूरा जवान है, जो बुरे फल देगा बहुत ज्यादा देगा। और वक्री भी है, वक्री का मतलब है जो बुरे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा आपको। तो क्या बुरे फल देगा? पत्नी घर का मालिक नीच का बैठा आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा बड़े लेवल पे। क्या दिक्कतें होंगी? जहाँ तो पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, या पत्नी से आपका तलाक भी हो सकता है, या पत्नी आपकी बीमार होगी, या आपका विवाह देरी से होगा। मतलब आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सही नहीं होगा। वैवाहिक जीवन जो होगा आपका नरकम ही होगा शनि की वजह से। साथ में अगर डेली की इनकम का है, डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, जो रोजाना की इनकम है। साझेदारी में अगर आप काम करते हैं, कभी भी भाई भूल के पार्टनरशिप में काम मत करना, नुकसान होगा आपको। और शनि आपके इस छठे घर का मालिक है, जहाँ पे 10 लिखा है, ये छठे घर को भी खराब कर देगा। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। आपके शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा, आपको कर्जदार भी बना सकता है। खासकर शनि की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। शनि की जब आपकी दशा चलेगी, हेल्थ खराब कर देगा बहुत ज्यादा, और शत्रु बढ़ा देगा, कर्जदार बना सकता है। और शनि जहाँ बैठा है 9वें घर में, 9वें घर में नीच का है, 9वें घर की हानि कर देगा, भाग्य की हानि कर देगा। आप हो सकता है धर्म को ना माने, पिता संबंधी दिक्कतें। अब फिर एक पेन कॉपी लेके लिख लो कि अगर आप मनोज कुमार जो है वो शनि को सही कर लेता है तो उसको जीवन में फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर में लिखो, शनि को सही कर लिया सबसे बड़ा फायदा, पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, डेली की इनकम अच्छी हो जाएगी, साझेदारी में फायदा होगा, भाग्य साथ देगा क्योंकि शनि भाग्य की हानि कर रहा है। शनि सही हो गया, आप रोगों से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे। शनि सही हो गया, सबसे जो बड़ा फायदा शनि को सही करने से, 6.5 का बुरा फल नहीं मिलेगा। ये फायदे लिख लेना। अब शनि के उपाय क्या हैं? इसके भी 3-4 जो उपाय हैं वो आपने करने हैं। पहला उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है, चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय,
शनि कवच का पाठ पढ़ना है। तो यहाँ पे दो पाठ है, चाहे भाई पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। तीसरा पाए शनि मंदिर जाओ, हर शनिवार को माथा टेक के आना है। जब शनि मंदिर जाएंगे वहां पे प्रार्थना करना कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो साढ़े साथी चली हुई वो मेरी अच्छी जाए, मुझे कोई दिक्कतें लाइफ में ना आए, मेरा काम धंधा अच्छा चले। चौथा पाए शनि का दान किया करो। और ये दान चाहे तो आप रोजाना कर लिया करो, चाहे हफ्ते में शनिवार को जरूर किया करो। क्या दान है शनि का, शनि के दान की वीडियो अलग से मैं आपको भेज दूंगा। तो ये तीन चार आपने उपाय करने हैं। दो पाठ है रात को पढ़ने हैं चाहे सुनना है, शनि मंदिर जाओ, अगर घर के आसपास शनि मंदिर है रोजाना भी जा सकते हैं। और शनि का दान करते रहो, चाहे तो रोजाना भी कर सकते हैं। क्या शनि का दान होता है अलग से वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। आपको मैंने शुक्र का भी दान बोला है, शनि का भी दान बोला है। अब आगे बढ़ते हैं। आपका देखो जी, ये जो राहु है मैंने आपको बोला था राहु भी आपका खराब है। अब इनका जो बुरा फल है इनकी दशा में बढ़ेगा, कभी कई गुना बढ़ जाएगा दशा में। तो इनकी दशा कब है आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो जैसे आपकी आपके ऊपर बड़ी दशा भी शुक्र की है, छोटी दशा बुध की है। अभी देखो शनि की दशा निकली है, ये आप चाहे नोट कर भी लेना। इसमें भी आपको काफी दिक्कतें आई होंगी। 10वां महीना 19 से चली थी दशा, ये 12वां महीना 22 में खत्म हुई है। या राहु की भी दशा में दिक्कतें आई होंगी आपको, जो कि दूसरा महीना 14 से चली थी, 17 में खत्म हुई है। इसमें भी आप समझ देखना, ये जो समय आपका होगा काफी इसमें दिक्कतें आई होंगी। तो राहु आपका देखो जी, ऐसा नहीं कि, क्योंकि दशाएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे अभी देखो आपके ऊपर बड़ी दशा किसकी, बड़ी दशा है शुक्र की, छोटी दशा किसकी है, बुध की। एक और होती है तीसरे नंबर की दशा, वो किसकी है, वो है चंद्रमा की। और अभी आपकी राहु की दशा एक तीसरे नंबर वाली फिर चलेगी, जो कि 7वां महीना 24 को चलेगी, 12वां महीना 24 में खत्म होगी। ये 4-5 महीने की दशा, इसमें भी दिक्कतें आपको आएंगी राहु वाली दशा में। या शनि की दशा चलेगी 5 महीना 25 से 10वां महीना 25 में, इसमें भी दिक्कतें आएंगी शनि। मतलब दशाएं कई प्रकार की हैं। तो राहु के लिए, राहु देखो जी सवाल है कि बुरा क्यों है। राहु पहला कारण वो 12वें घर में, जो कि अच्छा घर नहीं, ऊपर से बैठा भी चंद्रमा के घर में है, दुश्मन के घर में। 12वां घर है खर्चे का, हानि दान दंड हॉस्पिटल पागल खाना विदेश यात्रा। ये राहु आपको 12वें घर में सबसे जो नुकसान देगा बड़ा, ये आपके खर्चे बढ़ाएगा, बोझदा बड़े बड़े आपके आपसे खर्चे कराएगा। तो अगर आपका खर्चों पे कंट्रोल ना हुआ, आपको कर्जदार भी बना सकता है। नींद में कमी करता है, आंखों में कष्ट देता है, पैरों में कष्ट देता है। तीन दृष्टि है, चौथी पांचवी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि। ये अपनी दशा में माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद इनको लेके दिक्कतें परेशानियां करेगा। छठे घर को देखा शत्रु बढ़ाएगा। मतलब इसका बुरा फल आज भी आपको मिल रहा है, आज इतना है, दशा में बढ़ जाएगा। चाहे वो बड़ी महादशा है चाहे छोटी दशा है, उस समय इसका असर बढ़ेगा। तो इसके लिए 2-3 उपाय आप करते रहो। ये 13 डिग्री का बैठे, इसकी पावर है, ये पावर हमने कम करनी है। तो जो पहला राहु का उपाय है, आप राहु का दान किया करो, सतनाजे का दान है, करते रहो, लाइफ टाइम करते रहो, ये पंचों डाला करो। पहला उपाय ये। दूसरा उपाय राहु के लिए, शिव जी की पूजा उपासना किया करो, शिव जी के मंदिर जाया करो। और शिवलिंग पर जल भी चढ़ा सकते हो, दूध, शिव चालीसा पढ़ सकते हो। तीसरा उपाय, राहु कवच का पाठ रात को पढ़ लिया करो। तो यहाँ पे देखो जी, दान चाहे तो रोजाना कर लो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। शिव जी के मंदिर जाते रहो, पाठ करते रहो, शिव जी का पाठ, राहु कवच का पाठ तो डेली पढ़ा करो रात के समय, चाहे सुन लिया करो। और इसके अलावा आप कोशिश करो रसोई में बैठ के भोजन किया करो, क्योंकि राहु जब भी 12वें घर में होता है, तो जो खाना हमें खाना है वो रसोई में बैठ के खाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखो ये आपके अभी जो खराब ग्रह हैं उनको भी देखा है, जैसे शुक्र खराब है उसको देखा, शनि खराब है वो देखा, राहु खराब है वो देखा। अब आपके जो ग्रह अच्छे हैं उनकी बात करते हैं। तो जैसे आपके ऊपर देखो जी, बड़ी दशा शुक्र की, छोटी दशा बुध की, जो कि मैंने बोला था बुध आपका अच्छा है। अब क्यों अच्छा है उसकी बात करता हूँ। तो बुध आपका यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में, तीसरे घर में साथ लिखा है तुला राशि, शुक्र की राशि, जो कि बुध शुक्र का मित्र है। बुध इस कुंडली में देखो जी बैठा तो तीसरे घर में है, मित्र के घर में बैठा है, लेकिन बुध के इस कुंडली में अपने दो घर हैं। कौन से दो घर हैं बुध इस कुंडली में, एक तो है इस घर का मालक 11वें घर का, जो कि है लाभ का घर। और ये दूसरे घर का मालक है जहाँ पे 6 लिखा है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था शुक्र दूसरे घर में बैठ के दूसरे घर की करेगा हानि, कि आपको धन ही नहीं बनने देगा, आपके परिवार की हानि, आपकी वाणी दोष। लेकिन आपको मैंने बोला था दूसरे घर के मालक बुध को भी देखना पड़ेगा। और आपका जो दूसरे घर में 6 लिखा है मालक बुध है, जो कि बहुत अच्छा है, वो तीसरे घर में बैठा है मेहनत के घर में। मतलब धन चला गया मेहनत के घर में, बुध फिर भी ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर धन कमा लेंगे। धन कमाएंगे खुद की मेहनत के बल पर।
उद्यम के बल पर धन कमाएंगे। और बुध लाभ का भी मालिक, लाभ चला गया मेहनत के घर में। ये 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी, आमदनी का है, आमदनी चलेगी मेहनत के घर में। मतलब बुद्धि दिखा रहा है, अभी जो बुद्ध की दशा चली हुई है इसमें बुद्धि दिखा रहा है कि आप फिर भी खुद की मेहनत के बल पर, अपने उद्यम के बल पर, अपने पराक्रम के बल पर अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, धन कमाएंगे, धन पैदा करेंगे, लाभ लेंगे, धन जोड़ेंगे। बुद्ध ये दिखा रहा है। मतलब बुद्ध सिंपल सा है कि आप, बुद्ध ये दिखा रहा है कि आप, आपको धनी बनाएगा खुद की मेहनत के बल पर। लेकिन बुद्ध का जो अच्छा फल है उसमें भी थोड़ी सी कमी आ रही है, क्योंकि अस्त होके बैठा है, मृत अवस्था में है। इसका अगर अच्छा फल बढ़ाना है, एक तो आप बुद्ध का भी सुबह का टाइम मंत्र आप किया करो जब तक बुध की है दशा, 10वां महीना 25 तक। इसका मंत्र आप करो, ओम बुम बुद्धाय नमः। एक दो माला जितना कर सकते हो मंत्र करो। और हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करो। शुक्र के लिए देखो जी, शुक्र का नोट कर लो, चमकीले कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े बंद कर दो पहनने। और परफ्यूम बंद कर दो लगाना। और ज्यादा सज संवरने के ऊपर ध्यान कम दिया करो। और बाकी बुध के लिए हरे कपड़े ज्यादा यूज करो, हरे पहन सकते हो, लाल कपड़े पहन सकते हो आपने, चमकीले रंग बिरंगे कपड़े, नीले कपड़े और काले कपड़े, ये तीन कपड़े कम यूज किया करो। नीले, काले और चमकीले रंग बिरंगे कपड़े कम यूज करने हैं। कौन से ज्यादा यूज करने हैं? हरे ज्यादा यूज करो, लाल ज्यादा यूज करो, ये ज्यादा यूज किया करो। तो हमने बुध देखा, वो और भी काफी अच्छे बल हैं। अब देखो जी, यहाँ पे सूर्य की बात करते हैं। ये है पहला घर। जैसे मैंने आपको 12 घर बोले कि 7वां घर पत्नी का हो गया, ऐसे ही पहला घर भाई आपका घर है, कि आप जो है मनोज जो है वो कैसा होगा। पहले घर से देखेंगे कि उसका शरीर, रंग रूप, पर्सनैलिटी। और पहले घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो पहले घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। सूर्य बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक तो लग्नेश है चौथे घर में, यहाँ पे मंगल की राशि में बैठा है, मित्र राशि में। सूर्य देखो जी, आपके शरीर को अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, चौथे घर का अच्छा कर देगा, मकान मन का सुख आपको दे देगा लाइफ में। मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख आपको मिल जाएंगे। क्योंकि वैसे भी इस चौथे घर में जो 8 लिखा है, 8 वृश्चिक राशि है, मालक है मंगल, जो कि छठे घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है। अब ये जो मंगल है देखो जी, बैठा तो छठे घर में है, लेकिन मंगल को अगर चलित कुंडली में देखा जाए, 90% हिस्सा इसका है 5वें घर के ऊपर, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये 5वें घर के ऊपर आने की वजह से मंगल आपका बहुत अच्छा है। ये चौथे घर का अच्छा करेगा आपको, मतलब लाइफ में अच्छा घर मिलेगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुख मिलेंगे। क्योंकि चौथे घर में सूर्य भी चौथे घर का अच्छा करेगा, चौथे घर का मालक मंगल उच्च का बैठा है। मकान मन का सुख बहुत अच्छा है। और मंगल इस कुंडली में इस 9वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 1 लिखा है। शनि 9वें घर की कर रहा है हानि, कि आपका भाग्य साथ नहीं देगा। लेकिन 9वें घर का मालक उच्च का बैठा है, फिर भी वही दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा। लेकिन भाग्य मंगल 5वें घर में उच्च का बैठा है, मतलब संतान के घर में। तो संतान पैदा होने के बाद आपका भाग्योदय होगा, कोई ना कोई योग तो होगा जहाँ संतान के द्वारा आपका भाग्योदय होगा। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पुत्र का योग बना देगा मंगल 5वें घर के ऊपर होने की वजह से। वैसे थोड़ा बहुत गर्भपात का भी योग दिखा रहा है कि आपकी पत्नी का कुछ गर्भपात भी हो सकता है। मंगल देखो जी 1 डिग्री, इसका बल वैसे कम है, इसका बल बढ़ेगा, अच्छे बल बढ़ेंगे। तो इसका बल बढ़ाने के लिए आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं। इसका जो रत्न है मानकीय है, वो धारण कर लेना। इसका रत्न है लाल मूंगा। मानकीय, आपने 2 रत्न दान करने हैं। सूर्य का मानकीय कर लो, क्योंकि वो भी 4 डिग्री का बैठा है, उसका भी बल बढ़ाओ ताकि अच्छे बल बढ़े। दोनों रत्न धारण कर लो, सूर्य का मानकीय और मंगल का लाल मूंगा। तो सूर्य का जो रत्न है वो धारण आपने करना है। इसको पहले तो ले लो अपने वजन के बराबर। अगर वेट 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का ले लो। 60 किलो है, 6.25 रत्ती का ले लो। लेने के बाद इसको आपने या तो तांबे में या पित्तल में या सोने में जड़वा लेना है। और शुक्ल पक्ष के पहले संडे को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे हो या 8:15 बजे या 9:15 बजे, इसको धारण करना राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण आपने कर लेना है। और 1 माला इसका मंत्र जप करना, उससे पहले इसको धारण कर लेना। कभी भी सूर्य को जल नहीं देना, कभी भी सूर्य का दान नहीं करना। और आगे आपकी सूर्य की दशा चलेगी, वो समय आपका काफी अच्छा होगा। अभी जैसे शुक्र की दशा 26 में खत्म होगी, सूर्य की चलेगी दशा 26 से लेके 32 में। ये समय काफी अच्छा होगा। अब दूसरा रत्न मंगल का मूंगा। मूंगा भी आप चाहे, आपका वेट अगर 50 किलो है, 5.25 रत्ती का ले लो, 60 है, 6.25 रत्ती का ले लो। लेने के बाद इसको या तो तांबे में, वैसे तांबा बेस्ट है, तांबे में जड़वा के, इसका भी वैसे इसकी भी उंगली यही है। आप ऐसा करना, इसमें सूर्य का कर लो, और जो मंगल का मूंगा है उसको आप लेफ्ट हैंड की इस उंगली में दान कर लेना।
शुक्र पक्ष का जो पहला मंगलवार होगा सुबह का टाइम सुबह 7:15 बजे या 8:15 या 9:15 बजे। मंगल का दान करने से जो फायदा होगा आपको भाग्य साथ देगा काफी हद तक। मकान वाहन के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। सूर्य का दान करने से पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी होगी, सेहत ज़्यादा अच्छी रहेगी, मकान वाहन के लिए अच्छा है। ऐसा नहीं कि सूर्य मंगल के रत्न दान कर लिया आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, भाई ऐसा मत सोचना। इनके मतलब अच्छे फल थोड़े से बढ़ेंगे, क्योंकि कई लोग होते हैं बोलते हैं कि रत्न दान कर लिया भाई फर्क तो दिखा नहीं है। उसका जो रिजल्ट, उसका जो डिपार्टमेंट है उसने उसी उसी का फल बढ़ाना है बस। अब आपके यहाँ पे चंद्रमा की बात करूं, 8वें घर में बैठा है, त्रिक का स्वामी है, कुछ अच्छे फल देगा कुछ बुरे फल। बाल अरिष्ट योग भी बना होता है, बचपन में कष्ट ज्यादा होता है, लाइफ में बीमार करेगा, माता को बीमार कर सकता है, मानसिक चिंता। गुरु ही देखो जी बैठा है 9वें घर में, लेकिन गुरु देखो, गुरु आपका बैठा तो 9वें घर में है, लेकिन इसको भी अगर चलत कुंडली में देखा जाए बड़ा हिस्सा है 8वें घर के ऊपर, जो कि नेगेटिव बात है। मतलब गुरु आपका 8वें घर में जाने की वजह से खराब हो चुका है। और गुरु ऐसा नहीं कि बुरे फल ही देगा, अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। गुरु जैसे मैंने अभी बोला था, ये 5वें घर, मंगल 5वें घर के ऊपर जाएगा, तो मंगल तो 5वें घर का कर रहा है अच्छा, लेकिन 5वें घर में जो 9 लिखा है धनु राशि मालक गुरु, उसका वो 8वें घर में जाने की वजह से थोड़ा सा संतान संबंधी कोई चिंता पैदा कर सकता है, पढ़ाई में दिक्कतें। और गुरु 8वें घर का ही मालक है, उम्र के लिए वैसे अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा, मतलब कुछ अच्छे फल भी हैं बुरे फल भी हैं। इसको जरूर जरा सिर से मत लो। तो एक बार आपको मैं अभी रिपीट करता हूँ मैंने आपको क्या क्या बोला है। तो आपके लिए देखो जी, जो उपाय हैं सुबह के पहले उपाय लिख लो। सुबह के टाइम क्या करो, शुक्र कवच का पाठ, स्रोत का पाठ और बुध का मंत्र याप, ये तो लंबे समय के लिए करते रहो। और माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो, मंदिर जाते रहो माता लक्ष्मी जी के। शुक्र का दान शुक्रवार को चाहे रोजाना भी कर सकते हो, व्रत रखा करो। और शुक्र के जो मंत्र बोले हैं वो आप एक बार चाहे पूरे कर लेना, अगर आपका लगता है कि कर सकते हो कर लेना। और रात के समय शनि चालीसा पढ़ो, शनि कवच, राहु कवच, 3 पाठ आपने पढ़ने हैं रात के समय, शनि चालीसा, शनि कवच, राहु कवच। इसके अलावा राहु का दान करो, शनि का दान करो, शनि मंदिर जाते रहो, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना किया करो। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फलादेश। रतन आपको मैंने सूर्य का और मंगल का बोला है, कर लेना दान। और बाकी आपके जो सवाल है वो एक बार मैं देख लेता हूँ क्या क्या आपने लिख के रखे थे। एक तो आपने देखो जी मुझे बोला है कि सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। सरकारी नौकरी के 10वें घर का मालक शुक्र आपका नीच का बैठा है, योग में कमी कर रहा है, सरकारी नौकरी का मतलब योग आपका कम है। यदि व्यापार करूँ तो कौन सा करूँ। 10वें घर का जो कोई मालक शुक्र आपका नीच का बैठा है, वैसे तो काम का जो होता है वो 10वें घर से जुड़ा होता है, क्योंकि शुक्र नीच का बैठा है। तो अगर आप मान लो काम करते हैं वैसे शुक्र जुड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कतें आएंगी आपको। तो यहाँ पे देखो जी वही बात है, मैं आपको ये बोलूंगा, काम आप कोई भी कर सकती हैं, लेकिन पहले काम काज के घर के मालक को सही करना पड़ेगा। अगर काम काज करना भी है वैसे शुक्र जुड़ा आप काम काज कर सकते हैं। तो लेकिन देखो जी फिर भी शुक्र को सही करेंगे तभी आपका काम काज चलेगा। माता पिता का जो कैसा है, चौथा घर माता का है, 10वां घर पिता का है, पिता घर का शुक्र मालक नीच का बैठा है, वो पिता संबंधित कुछ दिक्कतें पैदा करेगा। वैसे पिता के बिजनेस को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। धन की भी हानि करेगा शुक्र आपके, अगर आपका सवाल कितना धन कमा सकता हूँ, तो शुक्र धन की हानि करता रहेगा, धन दौड़ने में दिक्कतें आएंगी। और आपने लिख रखा देश विदेश की योग है या नहीं। आप देखो जी विदेश भी जा सकते हैं, योग हैं आपके काफी हैं, क्योंकि राहु विदेश का कारक है, 12वें घर में बैठा है, वो विदेश लिए लेके जाएगा आपको। लेकिन वहां पे भी दिक्कतें आपको आएंगी विदेश जाके भी। शादी में भी दिक्कतें आपको आएंगी। आपको देखो जी शादी में दिक्कतें दो कारणों से आएंगी। 7वां घर पत्नी का, पत्नी घर का माल शुक्र शनि वो नीच का बैठा है, और पत्नी का कारक शुक्र वो नीच का बैठा है, ये पक्का कन्फर्म आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, या तो पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या आपका पत्नी से तलाक भी हो सकता है, या पत्नी मतलब आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल नरकमय होगा इन 2 ग्रहों की वजह से। अब समा कैसा, अब समा अच्छा नहीं है, शुक्र को भी बड़ी दशा है, आगे सूर्य की दशा चलेगी वो समा कुछ अच्छा होगा। बाकी ऐसा करना भाई, जो चीजें मैंने फॉलो करने के लिए बोली है वो फॉलो करो, तभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा। और इसके अलावा फिर भी अगर कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेना, कॉल करके पूछ लेना। मैं फिर बोलूंगा, काम धंधा कोई माड़ा नहीं होता, चाहे कबाड़ी का भी काम कर लो वो भी चलेगा, लेकिन समा अच्छा होना जरूरी है। और काम काज घर का मालिक अच्छा होना जरूरी है। आपका काम काज घर का मालिक ही नहीं अच्छा भाई, कैसे काम काज में फायदा होगा आपको। नीच का बैठा ही है, बैठा भी 18 डिग्री का है पूरा। और इसकी सबसे नेगेटिव बात क्या है, दशा भी इसी की चल रही है, दशा भी इसी की है। अगर दशा और किसी की होती चलो फिर भी मान लेते, लेकिन दशा भी इसी की है। बाकी अगर उपाय करते हैं आपके सभी ग्रह भाई सही हो जाएंगे, तो इसलिए उपाय के ऊपर फोकस ज़्यादा करो। और बाकी दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में कॉल कर लेना जो कुछ पूछना हो।